नमस्कार। श्री कृष्ण की दिव्य और नित्य लीला भूमि श्रीधाम वृंदावन से मैं आचार्य जगन्नाथ वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। प्यारे दर्शक, आज की जो विषय है वो एक जातिका का एडुकेशन और करियर के बारे में हम लोग विश्लेषण करेंगे उनके जन्म पत्रिका के द्वारा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक हॉरोस्कोप यहाँ पे बनाया हुआ है। जातिका भारतीय पिता माता की एक पुत्री है जो कि हांगकांग में जन्मे हुए हैं। तो उनके माता पिता हमें उनकी डॉटर के बारे में पूछे थे कि इनका आगे की एजुकेशन कैसे होगा और करियर किस फील्ड में होने की संभावना है। तो इस जन्म पत्रिका को आज आप लोगों के सामने, आप लोगों के साथ हम लोग विश्लेषण करेंगे। उसके द्वारा आप लोग ये समझ पाओगे कि जन्म पत्रिका को कैसे विश्लेषण किया जाता है और सटीक जन्म पत्रिका विश्लेषण की क्या क्या पद्धति हो सकता है। तो आइए जन्म पत्रिका को विश्लेषण करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस जातिका का जो जन्म की तारीख है वो मैं दिखा देता हूँ, आपको बता देता हूँ। देखिए 3 मार्च 2002 को इनका जन्म हुआ है और समय उनके पेरेंट्स के द्वारा दिया गया है 9:17 सुबह का, जो बाद में मैंने 9:20 किया हुआ। अब देखिए 9:17 पे जो जन्म का समय है उस जन्म के समय कितना सटीक है और नहीं है, इसके लिए हमारे एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट में कुछ पैरामीटर्स है जिसके द्वारा कोई भी जन्म पत्रिका को विश्लेषण करने से पहले सबसे पहला स्टेप ये होता है कि ये जन्म पत्रिका कितना सटीक है वो विचार करना। इसीलिए हमें प्राणपद लग्न के द्वारा जन्म पत्रिका का विश्लेषण करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं कि उनकी प्राणपद लग्न क्या कह रहा है। आप देख सकते हैं कि इस जातिका का लग्न जो है 8 डिग्री 34 मिनट की अश्विनी नक्षत्र पे लग्न है। तो ज्योतिष सूत्र के अनुसार अगर लग्न और प्राणपद का डिग्री 1 हो तो ये मानना उचित होगा कि जन्म पत्रिका सटीक है। तो 9:17 पे जो प्राणपद था, प्राणपद का जो डिग्री था वो लग्न की डिग्री से अलग था। इसलिए हमें सबसे पहले स्टेप क्या देखना पड़ा कि प्राणपद कितने समय पे समान डिग्री पे आते हैं। तो आप देखिए ये ही एक तरीका नहीं होता है। दूसरा ये देखना पड़ेगा कि प्राणपद जो है, प्राणपद नवांश कुंडली में त्रिकोण पे बैठना चाहिए। अब देखिए प्राणपद नवांश कुंडली में इस जातिका का मिथुन की नवांश में आया हुआ है और प्राणपद देखिए यहाँ पे PR लिखा हुआ है। प्राणपद जो है वो त्रिकोण पे यानी कि पहले घर पे ही आया हुआ है। तो इसके जरिए हम लोग ये जान सकते हैं कि ये जो जन्म पत्रिका है 9:20 और 20 सेकंड पे ये जन्म पत्रिका सटीक है। इस जन्म पत्रिका से अभी हम लोगों को ग्रह का और नक्षत्र की अवस्थान, युति, योग देख के आगे इनकी शिक्षा और करियर के बारे में एनालिसिस करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि कैसे इनकी शिक्षा और करियर आगे के दिन रहता है। शिक्षा के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये बहुत ही जनरल सा नियम है कि हम लोग दूसरे घर, चौथे, 5वें और कभी कभी 9 और 10 को भी देखते हैं। तो 9th हाउस हम लोग हायर एजुकेशन के लिए देखते हैं। ये जो 5th हाउस है, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5,
ये पांचवा घर जो है ये हम लोग कॉलेज तक देखते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं 9th हाउस से कॉलेज के ऊपर भी अगर कोई एजुकेशन लेना चाहते हैं तो इस घर से हम लोग देखते हैं। तो अब देखिए इस जातक जो है मेष लग्न की है और तुला राशि की है। तो लग्न आया हुआ है अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र पे देखिए एक एक चीज जो है एस्ट्रोलॉजी में मायने रखते हैं, एक एक सेकंड मायना रखता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इस जातक का अगर हायर एजुकेशन के बारे में हम लोग बात करें, क्योंकि ये जातक 17 साल के ऊपर उनका हो चुका है, तो अभी हायर एजुकेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। सॉरी, अब देखिए हायर एजुकेशन का जो स्वामी है वो कौन है? 9, यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, दैट मीन्स बृहस्पति। बृहस्पति इनकी उच्च शिक्षा की स्वामी है। अब बृहस्पति अगर इनकी उच्च शिक्षा के स्वामी है तो कौन सी एजुकेशन पे इनको लेके जाएंगे? तो क्या यही जानना सफिशिएंट है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हमें 2-3 चीजें देखना पड़ेगा। सबसे पहली कि ये जो जातिका है, अब मेष लग्न की जातिका है, और देखिए राहु कहाँ बैठा हुआ है? राहु बैठा हुआ है, एक तो उनके जो पोजीशन है वो यहाँ पे 2nd हाउस दिखा रहा है, वृषभ राशि अर्थात टोरस साइन दिखा रहा है, और बैठा हुआ है शनि के साथ। तो ये जो जातिका है, ये जातिका का जो कर्म, इस जातिका का जो कार्मिक रिएक्शन प्लैनेट है, क्योंकि देखिए हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग कार्मिक प्लैनेट होता है, कार्मिक ग्रह होता है, अर्थात जिस ग्रह की बलबूते पे वो पूरा जीवन उसी एरिया में ज्यादा से ज्यादा उनका झुकाव या तो रुझाव रहेगा। और ये हम लोग कहाँ से देखते हैं? ये हम लोग देखते हैं राहु की पोजीशन और राहु के जो डिस्पोजिटर है, किस साइन पे बैठा हुआ है उसके मालिक। तो राहु का डिस्पोजिटर कौन है? यहाँ पे राहु टोरस पे बैठा हुआ है वृषभ में, और इनके डिस्पोजिटर जो है वो है शुक्र। तो राहु की डिस्पोजिटर शुक्र है, अर्थात ये जो व्यक्ति है, ये जो जातिका है, इनकी आगे की जीवन, चाहे वो उच्च शिक्षा हो या तो चाहे वो करियर, वो शुक्र की रिलेटेड बिल्कुल होगा। अब शुक्र के रिलेटेड शिक्षा या तो शुक्र के रिलेटेड व्यवसाय क्या क्या है, ये दूसरा कोई वीडियो है शुक्र के कारकत्व को अगर आप लोग जानेंगे तो ये आप लोग जान पाएंगे। अब देखते हैं कि ये जातिका क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ेंगे और अभी क्या पढ़ रहे हैं। अभी देखिए, अभी यहाँ पे तो दिख रहा है कि राहु वृषभ राशि में बैठा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं राहु 29 डिग्री 35 मिनट पे है, अर्थात राहु बस कुछ ही दिन पहले मिथुन पे था। वृषभ में तो वो है, लेकिन कुछ ही दिन पहले राहु 29 डिग्री 35 मिनट पे वृषभ में है और कुछ ही दिन पहले वो मिथुन पे था। अगर मैं इनकी भाव चार्ट देखता हूं, देखिए आप लोगों के लिए मैं भाव चार्ट खोलता हूं यहाँ पे। देखिए भावा चार्ट में जो है, चलित चार्ट में राहु यहाँ पे मिथुन पे ही दिखा रहा है। राहु तृतीय 3rd हाउस पे दिखा रहा है। आप देखिए 3rd हाउस पे अगर मिथुन पे दिखा रहा है, दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि इनकी जो एजुकेशन है, इनकी एजुकेशन का स्वामी मैंने बताया था आपको बृहस्पति है। तो इनकी एजुकेशन बुध और बृहस्पति ये दोनों के आसपास में होगा। तो यहां तक हम लोग क्या क्या जान पाए? एक तो शुक्र जहां पे होगा, शुक्र के रिलेटेड क्या होगा इनका
एडुकेशन या तो करियर रहेगा। दूसरी बात हम लोग ये जान पाए कि उनकी उच्च शिक्षा का जो स्वामी है वो बृहस्पति है, और बृहस्पति के साथ बृहस्पति कहाँ बैठा हुआ है? बुध की राशि अर्थात मिथुन राशि पे बैठा हुआ है, और बृहस्पति के साथ भाव चलित में राहु भी है। अच्छा, अभी तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप देखिए कि इस बृहस्पति की जो डिस्पोजिटर है वो बुध है। अब देखिए बुध यहाँ पे बैठा हुआ है, और फिफ्थ हाउस का जो स्वामी है सूर्य वो भी यहाँ पे बैठा हुआ है। तो कितने प्लैनेट, कितने ग्रह इस जातिका का एडुकेशन के लिए जो है प्रभाव डाल रहे हैं। तो देखिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले नाइन्थ हाउस का लॉर्ड बृहस्पति, उसके बाद राहु, डिस्पोजिटर ऑफ राहु शुक्र, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड सूर्य, और शुक्र का जो डिस्पोजिटर है वो है शनि। तो 1 2 3 4 यहां पे मरकरी होगा। मरकरी, बुध। तो आप देखिए बृहस्पति के डिस्पोजिटर जो है मरकरी है, मरकरी का डिस्पोजिटर जो है वो शनि है। तो कितना प्लैनेट, कितना ग्रह इस जातिका के एडुकेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा। तो देखिए हम फिर से दिखा रहे हैं। एक नाइन्थ हाउस का लॉर्ड बृहस्पति, उनके डिस्पोजिटर बुध, बुध की डिस्पोजिटर शनि, और राहु जो है, क्योंकि देखिए एक व्यक्ति का एडुकेशन और करियर जो है कार्मिक रिएक्शन प्लैनेट जो है, कार्मिक प्लैनेट जो है, ग्रह जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इनकी एडुकेशन और करियर शुक्र के ऊपर होगा, तो शुक्र भी इसमें शामिल हो गया। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है सूर्य, तो सूर्य भी इनके साथ शामिल हो गया। तो ये सारे जो ग्रह हमने देखा, ये ग्रह तो एक ही बार में उस जातिका के जीवन पे जो है प्रभाव नहीं डालेंगे। तो जिस समय जातिका +2 अर्थात 10+2 खत्म करके आगे बढ़ेंगे, तब क्या हो रहा है, कौन सी दशा और अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चल रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करेंगे कि ये जातिका कौन सी एडुकेशन को अपनाएंगे। तो आइए देखते हैं कि उनका उम्र जब 17 साल था, जब उन्होंने +2 कंप्लीट किया 17-18 साल, तब कौन सी दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा था। बहुत ही आसानी से सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 17-18 साल की उम्र पे इनकी दशा क्या था। तो आइए देखते हैं दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा। तो सबसे पहले देखिए 16 साल से बृहस्पति की महादशा उनका स्टार्ट हुआ है, और 2017 से लेके 20 तक शनि की अंतरदशा था। और प्रत्यंतर दशा किनकी थी, आइए वो भी देख लेते हैं। प्रत्यंतर दशा, अब देखिए प्रत्यंतर दशा 2017 में 17 से 18 तक शनि का ही था। उसके बाद 2018 फरवरी से बुध का था। तो जो दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा था, अर्थात बृहस्पति की महादशा, शनि की अंतरदशा और बुध की प्रत्यंतर दशा फरवरी 21, 2018 से स्टार्ट हुआ था। तो इस समय पे हम लोग सब जानते हैं बुध जो है वो व्यवसाय की कारक है। बुध जो है वो व्यवसाय की कारक है, जो कि जुपिटर की डिस्पोजिटर है। जुपिटर जहां बैठा हुआ है वहां की डिस्पोजिटर है। ये थर्ड हाउस है, तो थर्ड हाउस पे राहु का आना, हमने दिखाया कि राहु जुपिटर के साथ बैठा हुआ है। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन को दिखाता है, थर्ड हाउस कम्युनिकेशन को दिखाता है। तो थर्ड हाउस में राहु का आना, जो कि
खुद एक कम्युनिकेटिव प्लैनेट है। तो राहु का 3rd हाउस पे आना, उसके साथ बृहस्पति और बुध का संबंध होना, क्योंकि राहु भाव चलित में 3rd हाउस पे आया हुआ है। साथ में जो शुक्र की डिस्पोजिटर है वो शनि है, और राहु शनि के साथ बैठा हुआ है। राहु देखिए शनि के साथ बैठा हुआ है। तो ये जातिका का कम्युनिकेशन विथ बिजनेस रिलेटेड जो एरिया है, उस एरिया में ये जातिका क्या करेंगे, आगे पढ़ाई करेंगे। तो ये जातिका अभी बीबीए कंप्लीट किए हुए हैं, एमबीए के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए इस जातिका का, ये जातिका का जो शुक्र है, जिसके ऊपर उनका वो करियर जो होगा, आगे चल के ये जातिका फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने के सोच रहे हैं। और वो कहाँ पे करेंगे, तो ये जातिका आगे कहाँ पे एडुकेशन लेंगे। तो ये जातिका का भाव चलित चार्ट अगर आप देखते हो, शुक्र जो कि उनकी कार्मिक ग्रह है, वो विदेश के घर पे जाके बैठ गया है। तो ये जातिका तो सबसे पहले विदेश में आगे की पढ़ाई करेंगे, और फिर विदेश में आगे की पढ़ाई करेंगे। क्यों विदेश में आगे की पढ़ाई करेंगे, भाव चलित में शुक्र विदेश के घर में बैठे हुए है, और लग्न कुंडली में आप देख सकते हो बृहस्पति उनकी 9th एस्पेक्ट शुक्र पे दे रहा है। तो उच्च शिक्षा का स्वामी कार्मिक प्लैनेट पे दे रहा है शुक्र के ऊपर। तो ये भी एक रीजन है कि ये जातिका बिजनेस रिलेटेड एजुकेशन से पे आगे जाएंगे, और फॉरेन पे ही स्टडी होगा उनका। तो अभी ये जो जातिका जो है, ये जातिका अभी लंदन में उनका एजुकेशन पूरा कर रहे हैं। तो ऐसे ही एक जन्म पत्रिका का जो विश्लेषण है वैसे ये किया जाता है, और वो काफी सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं। यहाँ तो हमने सिर्फ जन्म पत्रिका का, सिर्फ लग्न कुंडली का ही दिखाया आपको। अभी नवांश में देखिए, इस साइड पे नवांश कुंडली हमने देखा है। तो आप देखिए इस नवांश कुंडली में जातिका का एजुकेशन कैसे कंफर्म कर रहे हैं कि ये लग्न पत्रिका में जो एजुकेशन, क्या वो नवांश में सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप देखिए बृहस्पति का जो प्लेसमेंट है यहाँ पे, वो चंद्रमा के साथ जुपिटर 10th अर्थात सैटर्न पे, और सैटर्न देखिए शनि बैठा हुआ है उनकी विदेश के घर में। तो यहाँ से बृहस्पति 1 2 3 4 5 डायरेक्ट सैटर्न पे क्या कर रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं। तो यहाँ एक रिलेशनशिप बन रहा है कि ये जो जातिका है, ये जातिका विदेश में हायर स्टडी करेंगे। अब ये जातिका हायर स्टडी तो विदेश में करेंगे, लेकिन करेंगे क्या। अब देखो इस जातिका का ये जो साइन है, देखो वृषभ, और वृषभ का ये क्या है, वेनस अर्थात शुक्र कहाँ पे बैठा हुआ है, मिथुन पे। तो ये कनेक्टिविटी आप देखिए नवांश कुंडली में भी इसका जो डिस्पोजिटर है, शुक्र का डिस्पोजिटर जो है वो बुध बन रहा है। शुक्र का डिस्पोजिटर बुध, जो हायर एजुकेशन का प्लैनेट बृहस्पति के साथ शनि का संबंध बन रहा है, और शुक्र के साथ बुध की संबंध बन रहा है, क्योंकि शुक्र मिथुन राशि में बैठा हुआ है, जिसके मालिक जो है वो बुध है। तो इस कनेक्टिविटी से यहाँ पर भी नवांश कुंडली में भी इस जातिका का फॉरेन पे, जहाँ पे जन्म हुआ है उससे बाहर देश में पढ़ाई, और आगे के जीवन शुक्र की दिशा में ही जाएगा, क्योंकि देखिए विदेश का स्वामी शुक्र यहाँ पे बैठा हुआ है नवांश कुंडली में। तो लग्न कुंडली में भी कार्मिक प्लैनेट का संबंध जो है, वो कार्मिक प्लैनेट का संबंध विदेश के साथ बन रहा है, और नवांश कुंडली में विदेश का स्वामी लग्न में बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इस जातिका का
एडुकेशन और करियर दोनों फॉरेन के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस जातिका का जो एडुकेशन और करियर है वो 100% विदेश में ही होगा। तो ये एक प्रक्रिया था कि कैसे आप लोग जन्म पत्रिका का विश्लेषण कर सकते हो, और जन्म पत्रिका का विश्लेषण करने से पहले और कैसे स्टेप बाय स्टेप जन्म पत्रिका का विश्लेषण करना चाहिए। धन्यवाद। अगर आप लोगों को कुछ जानना है, कुछ कमेंट करना है, या तो आपके जन्म पत्रिका को विश्लेषण करवाना है, तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आप लोग स्वस्थ रहिए और सही तरह से एस्ट्रोलॉजी से कैसे लाभ उठा सकते हैं उसको प्रयास कीजिए। तो कैसे हम लोग जन्म पत्रिका का विश्लेषण कर सकते हैं एडुकेशन के एरिया में, और कैसे करियर का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो उसका एक प्रैक्टिकल एनालिसिस मैं यहाँ पे करने का कोशिश किया। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। आप लोग कमेंट करके और भी कुछ पूछ सकते हैं कि आप लोग कौन सी विषय पे वीडियो देखना पसंद करोगे। हम उस विषय पे, एस्ट्रोलॉजी के उस विषय पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।